नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अवधेश प्रसाद कोल्ड कफ खांसी के 7वें वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अभी जो ठंडी का ऋतु चल रहा है, इसमें यह जितने भी वीडियो बन रहे हैं आपके लिए मददगार होंगे, बशर्ते कि आप इसका लाभ लेना चाहें। इस ठंडी की ऋतु में जो ठंडे से होने वाले जो परेशानी है, उसकी भी दवा मैं बताता हूँ। और जो ठंडी के अलावा पहले से जो परेशानी आ रही है, जो कोल्ड कफ खांसी खांसी का हो या षड्यंत्र का हो या किसी का भी हो, उसकी भी मैं दवा बताता हूँ। तो हम चाहेंगे कि आप जो है इस वीडियो को देख करके इस ठंडी से बचें। दोस्तों, जैसा कि मेरा आदत है कि मैं सबसे पहले बीमारी का लक्षण बताता हूँ, फिर मैं उसका दवा बताता हूँ। तो चलिए अब हम काम की बातें करते हैं। दोस्तों, आप सबों के मन में एक प्रश्न जरूर पलता होगा कि ठंड से बचाव के लिए कौन-कौन दवा लेनी चाहिए, यानी कि ठंड से प्रतिरक्षा के लिए पहले से ही कौन-कौन सी दवा लें, ताकि स्वस्थ व्यक्ति को कभी ठंड में काम करने के बाद भी ठंड का असर ना हो। दोस्तों, ठंड से बचाव के अनेक दवा हैं, लेकिन प्रतिरक्षा स्वरूप आप जो है एकोनाइट 30, रेस्टॉक्स 30 एवं नक्स भूमिका 30 का प्रत्येक दिन सुबह, दोपहर, शाम, यानी कि सुबह में एकोनाइट 30 2 बूंद ले लें, फिर दोपहर में रेस्टॉक्स 2 बूंद ले लें, फिर रात में नक्स भूमिका 30 2 बूंद ले लें। अगर इस तरह की दवा अगर आप ठंडी में लेते हैं तो ठंड का असर बहुत ही कम हो जाएगा। ठंड में काम करने के बावजूद भी आप जो है सो अपना ठंड जो है वो अपना असर नहीं दिखा पाएगा। दोस्तों, इसके साथ मैं एक बात और कह दूं कि अगर स्वस्थ व्यक्ति को ठंड का आक्रमण हो चुका है, अगर किसी कोई व्यक्ति ठंड से आक्रांत है, तो उस लोगों को भी, उस रोगी को भी आप एकोनाइट 30, रेस्टॉक्स 30 और नक्स भूमिका 30 बस इसी तरह से सुबह, दोपहर, शाम अगर दें तो आक्रांत रोगी को भी ये बहुत ही लाभदायक होगा। प्रतिरक्षात्मक तो है ही, लेकिन जो आक्रांत हो चुका है उसके लिए भी बहुत लाभदायक होगा। दोस्तों, किसी भी व्यक्ति को प्रत्येक ऋतु में नाक की सर्दी हो जाती है। जब सर्द ऋतु आता है तो उसमें उसके नाक में सर्दी शुरू हो जाता है। यह एक बार नहीं, कई एक बार से पीछे आ रहा है कि सर्दी शुरू होते ही उसकी नाक में सर्दी आ जाता है। उसका और लक्षण है कि एक बार सर्दी का आक्रमण हुआ और सर्दी अभी कमजोर पड़ा ही नहीं, फिर दूसरा सर्दी का आक्रमण हो चुका। मैंने सर्दी, वो जो पहला आक्रमण हुआ वो ठीक नहीं हुआ कि बीच में दूसरा आक्रमण हो गया, फिर पहले की तरह सर्दी आ गया। और रात में निंद्रा काल में नाक इसका रुक जाता है। ठंडी हवा के बीच इसके छींके जो है वह अधिक आते हैं। रोग के नाक के शराब से जो है, जो रोगी है, रोगी के नाक के शराब से जो है वो बदबू आती है। सवेरे और रात के समय में नाक से खून भी निकलता है और रोज सवेरे नाक छिड़कने पर हरी पपड़ी निकलती है नाक से, और नाक का अगला भाग लाल होता है, उसका ठोर, नाक का अगला भाग वो बिल्कुल लाल होता है। अगर किसी रोगी में ये सब लक्षण अगर आपको मिल जाए तो आप क्या करेंगे, आप नाइट्रिक एसिड 30 ले आए और उसे सुबह शाम 2-2 बूंद दें। अगर सुबह शाम 2-2 बूंद देंगे तो निश्चित रूप से उस रोगी को लाभ मिलेगा। दोस्तों, किसी को पुरानी सर्दी खांसी हो, मैंने पहले से ही सर्दी खांसी आ रही हो, उसके स्वर भंग हो, मैंने आवाज जो है वह नहीं निकलता हो, ठीक से निकलता नहीं हो, और स्वर यंत्र में जख्म भी हो चुका हो, आवाज लगभग बंद के समान हो, श्वास जो है लगता हो, यानी भरपूर सांस नहीं ले पाता हो, मैंने उथला सांस लेता हो, उसका सांस जो है फेफड़े के गहराई तक में नहीं जा पाता है, यहाँ तक कि सांस रुक रुक कर चलता हो, और रात में कुकुर खांसी की तरह आक्षेपित खांसी उसको होता है। जिस समय में खांसी होता है, बहुत ही कुकुर खांसी की तरह खांसी होता है, उस समय उसका शरीर जो है वो पसीना पसीना हो जाता है। खांसी बहुत देर तक ठहरने वाले होते हैं। इस दौर में बलगम जो है, जब खांसी होते हैं तो बलगम जो है बड़ी मुश्किल से निकलते हैं।
दिन के समय में उसे घरघराहट में रहती है पर बलगम नहीं निकलता है। बलगम निकलता है तो भूरा रहता है और उसमें खून मिला भी हो सकता है। अगर किसी रोगी में इस ढंग का लक्षण हो तो आप क्या करेंगे, इसमें भी नाइट्रिक एसिड 200 ले लें और सुबह शाम 2-2 बूंद दें। अगर 2-2 बूंद नाइट्रिक एसिड अगर आप देंगे तो निश्चित रूप से इस रोगी को लाभ मिलेगा। दोस्तों, आज का वीडियो अभी इतना ही है। अभी इससे कोल्ड कफ खांसी के संबंध में अभी और बहुत सारा वीडियो बनाएंगे। तो आज के वीडियो यहीं और अगली वीडियो में फिर अगली दवा की बात करेंगे। धन्यवाद।